प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? सबको सलाम, दुआ और प्यार। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि अगर आप एयरपोर्ट पे असाइलम करते हैं तो क्या वो आपको फ़ौरन डिपोर्ट कर देते हैं या क्या होता है? एयरपोर्ट के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज एक जनरली आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि आप एयरपोर्ट पे असाइलम करें या बॉर्डर पे असाइलम करें या कश्ती के ज़रिए से आके असाइलम करें, तो होता क्या है जनरली, उस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई असाइलम करने के लिए आता है तो जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक ख़तरे से भाग रहा होता है। तो वो ख़तरे से भागते वक़्त किसी भी तरह से वो दूसरे मुल्क पहुंचता है, सेफ कंट्री में, और वहाँ पर जाके उस मुल्क की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप पनाह दे दें। तो असाइलम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बंदा एक ख़तरनाक जगह से भागा है और वो किसी तरह से भी दूसरे मुल्क पहुंचा है, और पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो दूसरे मुल्क पहुंच जाए जहाँ पर उसने जाके असाइलम करना है, तो हो सकता है उसके पास ना डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, हो सकता है उसके पास पैसे भी ना हों, हो सकता है उसके पास कपड़े भी ना हों, कोई सामान भी ना हो। जैसे कि जब सीरिया से लोग आए थे जंग के बाद, तो उसके बाद जब वो कश्तियों में पहुँचे हैं यूके और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में, तो उस वक़्त ना उनके पास कपड़े थे प्रॉपर, न कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पासपोर्ट वग़ैरह नहीं था, तो उन लोगों की असाइलम भी एक्सेप्ट हुए। अब सिर्फ़ ये देखा जाता है कि जनरली कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक जो बंदा आ रहा है उसके असाइलम के हवाले से या उसके ख़तरे के हवाले से एक गवर्नमेंट कितनी यकीनी तौर पे ये कह सकती है कि इस बंदे को ख़तरा है। सीरिया से आने वाले लोगों के बारे में गवर्नमेंट्स को पता था कि वहाँ पर जंग लग चुकी है, तो इसलिए वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो असाइलम रिक्वायर करते हैं। उसके हवाले से जनरली पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट था, तो उनको असाइलम लेने में कोई दुश्वारी या मुश्किल नहीं हुई, तो गवर्नमेंट्स ने उनको टेक इन किया। जिस तरह अब यूक्रेन से आ रहे हैं लोग, उसके हवाले से सारी दुनिया में पता है कि जंग चल रही है, तो यूक्रेनियंस को असाइलम देना है। तो यूक्रेन से जो आते हैं उनके पासपोर्ट वगैरह देखे जाते हैं, या थोड़ा-सा भी अंदाज़ा हो कि ये उसी तरफ से आया है और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो उसको फिर भी असाइलम दे रहे हैं। तो इस तरह से होता है। इस तरह से जब आप ये करते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं और एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं और जाके कहते हैं जी कि मुझे असाइलम चाहिए, तो वो आपको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ नहीं करते। कोई भी गवर्नमेंट, सबकी गवर्नमेंट्स की कोशिश ये होती है, वेरी भी करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन जनरली गवर्नमेंट्स की कोशिश ये होती है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के बॉर्डर पे जाके उसे असाइलम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो असाइलम के केस को प्रोसेस करने की कोशिश करती है और फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ये बंदा जो असाइलम मांगने के लिए आया है, तो इसको कितनी असाइलम की ज़रूरत है और उसका केस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप एक ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पर जंग नहीं है और हालात यूजुअली नॉर्मल हैं, तो वहाँ से आके अब आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर वो सोचेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, आप तो एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर जंग नहीं है, जहाँ पर ऐसे हालात नहीं है कि आपको भागना पड़े। फिर आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे कि आप किन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में भागे थे, आपके अपने हालात कैसे थे जिसके लिए आपको वहाँ से भागना पड़ा, इस कंडीशन में कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। और फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो फिर आपने ट्रैवल कैसे किया है? कश्ती के ज़रिए से किए है या जहाज़ के ज़रिए से किया है? और अगर जहाज़ के ज़रिए से किया है, आप एयरपोर्ट से आए हैं और आप फ़्लाइट लेके आए हैं, तो वो फ़्लाइट में आप कैसे चढ़ गए बगैर डॉक्यूमेंट्स के? तो फिर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सारे सिनेरियो में देखा जाता है कि अगर आपकी स्टोरी जो आप बता रहे हैं, असाइलम का केस बता रहे हैं, वो कितनी मानी जा सकती है। अगर आप कह रहे हैं जी कि मैं फ़्लाइट से आया हूँ लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये जाएगा जो आपका केस असेस कर रहा है उसके ज़हन में, कि ये पासपोर्ट लेके चढ़ा था और बाद में इसने पासपोर्ट जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। तो वो सारे लोग भी जो हैं वो इसी तरह की चीज़ों से असेस करते हैं कि ये बंदा कितना सच्चा या कितना झूठा हो सकता है, जब आप आके पूरे फैक्ट्स नहीं बता रहे या पूरे सबूत नहीं दे रहे अपने केस के हवाले से, तो इस तरह से होता है। तो जनरली आइडिया ये है कि जो लोग आते हैं बॉर्डर्स पे किसी भी तरीके से,
तो वो चल के आएँ, कश्ती के ज़रिए से आएँ या एयरपोर्ट पे उतर के इमिग्रेशन के पास जाके असाइलम करें, तो गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि इनका केस स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ ना करें, बल्कि इनका केस असेस किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि किस हद तक इनके केस में जान है, उस बेस पे इनको रिफ्यूज़ किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। तो ये होता है। तो जब भी आप एयरपोर्ट पे जाके करेंगे असाइलम, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भई वो स्ट्रेट अवे आपको रिफ्यूज़ कर देंगे और वहीं से आपको भेज देंगे। अब जिस तरह से आयरलैंड का तरीकाकार है और उसका पहले का तरीकाकार डिफरेंट था, अब तरीकाकार डिफरेंट है, मैं दोनों बताता हूँ। पहले ये था आयरलैंड में कि आप एयरपोर्ट पे आते थे और असाइलम करते थे इमिग्रेशन के पास जाके तो वहाँ से आपको ये किसी न किसी असाइलम सेंटर में ले जाते थे और वहाँ पे फिर आपका केस प्रोसेस करते थे, साथ आप वहाँ पर रहते थे जहाँ पर उन्होंने आपको रखा होता था। तो पहले सिलसिला ये था। अब चूँकि आयरलैंड के पास रखने की कोई जगह नहीं बची, अब आयरलैंड के पास रिहाइश की कमी है, तो जो भी असाइलम सीकर आते हैं, उनको वो कहीं रख नहीं सकते। तो अब आयरलैंड की कोशिश ये है कि जो लोग आयरलैंड में आ रहे हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के या जिनके पास पेपर्स नहीं हैं, तो यहाँ से ऑफिसर्स जो हैं इमिग्रेशन स्टाफ वो दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहा है, जो आयरलैंड को टच करते हैं, यानी कि आयरलैंड से जहाँ फ्लाइट्स आती हैं, वहाँ पर जाके पहले से देख रहे हैं कि भई उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं हैं। अभी आयरलैंड थोड़ा-सा मुहतात हो गया है, क्योंकि आयरलैंड के पास इस वक़्त जगह ही नहीं है असाइलम सीकर्स को रखने की, तो वो कहीं उनको रख नहीं सकते। तो इस वक़्त बहुत सारे असाइलम सीकर्स ऐसे हैं जो सड़कों पे रह रहे हैं, लिटरली सड़कों पे रह रहे हैं, सख्त मौसम में वो रफ सो रहे हैं फुटपाथ पे और इस तरह, क्योंकि आइलैंड के पास इस वक्त जगह नहीं है असाइलम सीकर्स को ठहराने की। तो सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जनरली आइडिया ये है कि जब भी आप जाके कहीं भी असाइलम करते हैं बॉर्डर पे, तो गवर्नमेंट की इंटरनेशनली जनरली कोशिश ये होती है कि इस केस को असेस किया जाए और चेक किया जाए कि बंदे को ज़रूरत है या नहीं है। बाज़ औक़ात वो बॉर्डर पे ही किसी जगह पे कैंप बना के वहीं पे ठहरा देते हैं लोगों को, ताकि कंट्री के अंदर लेने से पहले उनका बॉर्डर पे ही किसी कैंप में जब तक उनका केस असेस होता रहता है, तब तक वो वहीं पे रहें। इस तरह भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करती है। आयरलैंड पहले एयरपोर्ट पे असाइलम करने वालों को रिहाइश दे रहा था और साथ फिर उनका केस असेस कर रहा था। इस वक़्त रिहाइश नहीं है, तो रिहाइश आपको नहीं मिल सकती अगर आप एयरपोर्ट पे आके असाइलम करते हैं। तो अब ये भी इनकी कोशिश है कि जो डॉक्यूमेंट के बगैर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर आने ना दिया जाए और इस तरह लोगों का जो इनफ्लो है माइग्रेंट्स का, वो रोका जाए। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि असाइलम का कॉन्सेप्ट क्या है और जो लोग असाइलम आके करते हैं, उसके पीछे इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स क्या देख रही हैं और जनरली इसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।